नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूं आपका अभय न्यूज के 8 मई रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। खजराना थाना क्षेत्र में बीती शाम दर्दनाक हादसा हो गया। बेटे के साथ एक्टिवा से बाजार जा रही मां को उर्दू गेट के सामने सिटी बस ने टक्कर मार दी। इससे महिला नीचे गिर गई और सिटी बस का पिछला पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दौलतनगर निवासी अनीश फातिमा अपने बेटे फहीम के साथ शनिवार शाम बाजार जा रही थी। उर्दू गेट पर पहुंचते ही वहां से आ रही सिटी बस ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे महिला नीचे गिरी और बस का पहिया उनके सिर से गुजर गया। हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सिटी बस चालक पर केस दर्ज किया है। ये कल लगभग 5:30 बजे का हादसा है। हमारा छोटा साला उसकी मम्मी को लेके जा रहा था एक्टिवा के गाड़ी के ऊपर, तो किसी वर्ष वो कुछ कारण से गिरी और गिरने के बाद तुरंत उधर से सिटी बस आ रही थी, तो सिटी बस का पहिया उनके सर पे चढ़ा, तो वहीं पर स्पॉट पे ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फहीम अपनी मां को लेकर ये बाज़ार जा रहा था, तभी उर्दू गेट के सामने एक सिटी बस का चालक ने साइड से टक्कर मार दी है, जिसकी उसकी माताजी के रोड पर गिर गई है। वो पिछला टायर उसके माँ के सिर के ऊपर चढ़ गया। वहीं पे घटनास्थल पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसने बताया कि मेरी माँ को लेकर बाजार जा rहा था, तभी साइड से बस वाले ने मेरे को साइड से टक्कर मारा, जिस अन्य किसी को न्यूज़ को नहीं आई। सूने घरों को निशाना बनाते बनाते अब चोरों के निशाने पर मंदिर भी आ गए हैं। ऐसी ही एक घटना में एक चोरनी ने मंदिर से भगवान को ही चुरा लिया। घटना 5 एवं 6 मई की दरमियानी रात बाणगंगा थाना क्षेत्र के शिव मंदिर में घटी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी है। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित नटवेश्वर महादेव मंदिर में 5 एवं 6 मई की दरमियानी रात करीब 2 से 4 बजे के बीच एक महिला चोरी करने घुसी। उसे उम्मीद थी कि दान पेटी से उसे अच्छी राशि मिलेगी, लेकिन जब रुपए नहीं मिले तो उसने घंटा, जलाधारी, लोटे सहित प्रसाद पर ही हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, उक्त चोरनी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, वह मंदिर में स्थापित कान्हा जी भी उठा ले गई। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौका मुआयना करने मंदिर पहुंची और सीसीटीवी खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरनी की तलाश कर रही है। ये 5 तारीख की रात की घटना है, रात में 2 से 4 के बीच की। उस बीच एक महिला आती है मंदिर के वाले गेट से, कोने वाले गेट से। हंडा, घंटा, छोटे वाले शिवजी की एक नागमाला छोटे वाले और जलदारी, 12-13 लोटे और प्रसाद और क्या था, छोटे वाले कान्हा महाराज। कम से कम होगा 30-35 हज़ार का माल था। सीसीटीवी फुटेज भी आया, जो नाले के उसमें मतलब यहाँ से निकल रही है महिला, मंदिर को इस साइड कोने से निकलते हुए दिखी हुई है महिला। शादी का झांसा देकर महिला के साथ एक शख्स ने दुष्कर्म किया। वह लगातार उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। आरोपी ने आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया। इससे तंग आकर फरियादिया ने पुलिस की शरण ली। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम प्रवीण पिता किशन लाल आचार्य है और वह देवास का रहने वाला है। उसने पहले भागीरथपुरा में रहने वाली पीड़िता से दोस्ती की। इसके बाद उसके घर आने जाने लगा। इसी दौरान उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर लगातार उसका शोषण करता रहा। इस दौरान उसने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने उसे अभी तक करीब 4 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन वह फिर भी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। जब फरियादिया ने उसे शादी का कहा तो वह मुकर गया और दूसरी लड़की से उसने शादी कर ली। जब इसकी जानकारी पीड़िता को लगी तो उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके प्रवीण आचार्य जो कि देवास में रहता, उससे उसके 2013 से वो उसका एक्सटॉर्शन कर रहा है। उसके साथ में शादी का झांसा देकर उससे कुछ बात करके संबंध बनाया उसके साथ, और उससे बोला कि मैंने तेरे वीडियो बना लिया। उसको लगातार ब्लैकमेल करता रहा और धीरे धीरे उससे पैसे भी लेता रहा। वह उसको उसके अपने अकाउंट से को करीबन 4 लाख रुपए धीरे धीरे करके दे चुकी है। इस प्रकार से उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण लगातार कर रहा था। और इस पे रिपोर्ट पे उसके खिलाफ, प्रवीण आचार्य के खिलाफ धारा 376 2 और 384 384 IPC के तहत कार्रवाई
मुकदमा कायम किया गया। सर आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी देवास का रहने वाला है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में रविवार को स्वाध्याय प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लग गई। यहाँ केमिकल के ड्रम रखे थे, जिसके कारण ज्यादा आग भयावह हो गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया है। दरअसल चंदन नगर के अग्निकांड में फैक्ट्री संचालक किशोर वैद्य की लापरवाही सामने आई है। फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई उपकरण भी मौजूद नहीं थे। फायर एसपी ने फैक्ट्री की अनियमितता की जानकारी एडीएम पवन जैन को दी है। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री का कर्मचारी विजय यादव झुलस गया है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। हाँ, तो उसमें आग की सूचना मिली कंट्रोल में, तो जैसे ही हमने जीएनटी मार्ग की गाड़ी और मोतीबाग गाड़ी और लक्ष्मीबाई नगर गाड़ी के रवाना लेके आए, तो यहाँ आए तो प्रिंटिंग प्रेस में स्वाध्याय प्रिंटिंग प्रेस का नाम था और इसमें इंक का काम होता केमिकल में था, उसमें आग लगी थी, उस कंट्रोल कर लिया। किस तरह का केमिकल था? केमिकल था ये ज्वलनशील पदार्थ था, इसमें फोम से ही कवर हो पाती है, फोम से ही फोम मारा तो उसमें कवर हो गया। एक व्यक्ति भी झुलसा है? एक आदमी झुलसा, विजय यादव नाम है उसका। ये घटना सुबह का है। मैं सुबह थाने में था तो मुझे एक सूचना मिली थी, कोई जो फैक्ट्री है स्वाध्याय फ्लेक्सी पैक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक हैं किशोर वैद्य और उनके मैनेजर हैं शंकर दुबे। तो अभी जो कारण अभी अज्ञात है कि कैसे आग लगी है। भीषण गर्मी के बीच इन दिनों मंडी में कच्चे आम की आवक बढ़ रही है। अचार बनाने के लिए इसकी पूछ परख और डिमांड भी बढ़ गई है। ऐसे में दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल मंडी में निमाड़, महाराष्ट्र और गुजरात से केरियों की आवक हो रही है। प्रतिदिन 1,500 से 2,000 कट्टे की आवक हो रही है। डिमांड बढ़ने से बिक्री भी अच्छी हो रही है। अचार बनाने के लिए केरी 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही है और मध्य क्वालिटी के कच्चे आम 15 से 17 रुपए किलो बिक रहे हैं। दाम अच्छे मिलने से सब्जी विक्रेता भी खुश हैं। केरी जो है इस वक्त करीब सीजन केरी का चले को 2 महीने हो चुके हैं और इस वक्त जो केरी आखातीस के बाद में जो केरी आती है उसमें जाल डल जाता है, जो अचार की मांग में अच्छी रहती है। अचार वालों की मांग शुरू हो चुकी है और अचार वाले अपनी मांग के अनुसार केरी ले भी रहेंगे और केरी समझ लो अच्छी वाली 1 नंबर क्वालिटी की केरी 20 से 25 रुपये किलो की बिक रही है। हल्की क्वालिटी 15-17 रुपये किलो की बिक रही है और केरी की आवक बहुत हो रही है। अभी निमाड़ से जो है अपना केरी आ रही है, साथ ही अभी हाल गुजरात से केरी आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है। केरी की आवक भी अच्छी है, करीब 1,500-2 हज़ार कट्टे की आवक है मंडी के अंदर, जिससे केरी के भाव और इस बार केरी के भाव अच्छे बंधे रहे और अभी भी समझ लो अच्छे भाव में 15-17 रुपये किलो की केरी बिक रही है। अचार की केरी 20 से 25 रुपये किलो की बिक रही है। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर रविवार को गांधी हॉल में महा रक्तदान शिविर लगाया गया। आयोजन मानवता की पहचान संस्था द्वारा किया गया। दरअसल थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए इंदौर बनेगा रक्तदान में नंबर 1 थीम पर महा रक्तदान शिविर लगाया गया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए इस महा अभियान में आम जन के साथ बीएसएफ जवान और विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पहुंचे और रक्तदान किया। युगल रक्तदाताओं के लिए हॉल में अलग से व्यवस्था की गई थी, जिसे गुब्बारों से सजाया गया था। रक्तदान करने वालों को मौके पर ही प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके अलावा शिविर में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का फ्री चेकअप एवं उनके लिए मोटिवेशनल व एंटरटेनमेंट कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं। एक ऐसे अच्छे काम के लिए उन्होंने अभियान शुरू किया है और जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का उत्साह है, खास करके युवा हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर आयु वर्ग के, हर जाति धर्म के लोग जिस प्रकार रक्तदान करने आए, ये हमारी भारतीयता की एकता का प्रतीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का राष्ट्रीय सेमिनार रविवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना के बाद यह पहला अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और 4 राज्यों के चीफ जस्टिस, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस व आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन ने मंच साझा किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सेमिनार के मुख्य अतिथि रहे। सेमिनार में कोरोना काल में आधुनिकता के जरिए न्याय की नई परिभाषा सामने आई। इसी के मद्देनजर न्याय में 21वीं सदी की आधुनिकता लाने और डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर चर्चा की गई।
तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इनके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे राजेंद्र मेनन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य जय हार्डिया के मुताबिक जस्टिस खानविलकर, जस्टिस मेनन जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तेलंगाना के चीफ जस्टिस शर्मा और कोलकाता के चीफ जस्टिस श्रीवास्तव इंदौर खंडपीठ में सालों तक सुनवाई कर चुके हैं। जस्टिस माहेश्वरी का नाता तो इंदौर से बहुत पुराना है। वे इंदौर खंडपीठ में लंबे समय तक रह चुके हैं और उन्होंने जबलपुर में भी सेवाएं दी है। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो पिछले 2-2.5 साल में पैंडेमिक चला और उसके बाद ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कोर्ट की फंक्शनिंग में, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस हियरिंग है मुख्य रूप से, उसकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है और कितना आगे फ्यूचर में भविष्य में उस टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करेंगे, अपना जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसके विषय में आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।